नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि कि धनु राशि आपके चार्ट के अलग अलग हाउस में बैठे है, उसमें कोई प्लेनेट आ जाए तो किस तरीके से आपकी भाग्य वृद्धि कर। क्योंकि बेसिकली क्या है, सेजिटेरियस कालपुरुष के 9th हाउस की राशि है। तो जहां बैठेगी उसमें जो प्लेनेट आ जाएगा उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी यानी भाग्य वृद्धि। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि सीधे आपकी भाग्य वृद्धि हो गई, वहां पे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। समझिए पहले। दूसरा साइड इसका ये है कि जहां भी सेजिटेरियस बैठे उसमें जो प्लेनेट आ जाए पहले आपको बहुत एफर्ट लगवाएगा, भगाएगा, दौड़ाएगा, तब जाके वहीं से आपकी भाग्य वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि सेजिटेरियस 9th हाउस की राशि है। 9th हाउस आपकी भाग्य का है। 9 से 7th, थर्ड हाउस ठीक उसके सामने। ठीक है। थर्ड हाउस एफर्ट का है। तो हर हाउस से 7th हाउस उसको कंप्लीट करता है। तो भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप एफर्ट लगाएंगे। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ 9th हाउस में कैप्रिकॉन है, थर्ड हाउस में कैंसर राशि। तो 9 से 7th है थर्ड हाउस, तो 9th और 7th एक दूसरे के आमने सामने। थर्ड हाउस एफर्ट का हो गया, 9th हाउस फॉर्च्यून का हो गया। तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब आप एफर्ट लगाएंगे तभी भाग्य आपका साथ देगा। दूसरा, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है। तो ज्योतिष इस हिसाब से नहीं लिखा गया था कि इतने किलोमीटर की ट्रेवल करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब फिजिकल ट्रेवल भी हो सकता है लंबा, दूसरा मानसिक यात्रा भी, कि मेंटल लेवल पे आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, फिजिकल एफर्ट बहुत लंबे समय तक आपको लगाने पड़ रहे हैं, तब आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी। तो इससे भी पता चलता है कि सेजिटेरियस 9th हाउस की राशि हो, जिस हाउस में बैठे उसमें जो प्लेनेट आ जाए वहां पे बहुत लंबे समय तक एफर्ट लगाएंगे, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। अब हमको ऐसा क्यों लगता है भाग्य? ठीक है। उसका रीजन है कि जब हम बहुत समय तक एफर्ट लगा लेते हैं ना, तब कोई चीज हमारी लाइफ में होती है तो वाकई हमको लगेगा कि हाँ, डिवाइन ब्लेसिंग है। इसके अलावा 9th हाउस फॉर्च्यून का, 9 से पहले 8th हाउस आता है, 8th हाउस मिस फॉर्च्यून का। जब लाइफ में एफर्ट और सेटबैक और स्ट्रगल हम देखेंगे ना, उसके बाद ही हमें पता चलता है यहाँ वाकई भाग्य क्या थी। ठीक। तो आप ये समझ जाइए कि सेजिटेरियस जिस हाउस में बैठेगा उसमें जो प्लेनेट आ जाए, या सेजिटेरियस जिस हाउस में, वहां की वजह से या उन चीजों की वजह से आपकी भाग्य वृद्धि होगी, पर पहले आपको बहुत भगाएगा, दौड़ाएगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेगा। तो सेजिटेरियस आपके फर्स्ट हाउस में। तो इन जनरल ऐसे लोगों को इनिशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी लाइफ में, तब इनकी ग्रोथ होती है। और इनका भाग्य अपने सेल्फ एफर्ट, अपने इंटेलिजेंस, बुद्धि से राइज करे। सेजिटेरियस सेकंड हाउस में बैठ जाए तो, अच्छा ये भी ध्यान रखिए, सेजिटेरियस जिस हाउस में जाएगा उसके रिगार्डिंग ही एफर्ट लगवाएगा। सेजिटेरियस सेकंड हाउस में जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली लाइफ स्टेबल करने के, पहले इस इंसान को बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर सडन तरीके से भाग्य वृद्धि होगी, इनकी फैमिली के सपोर्ट से या फैमिली के एडवाइस से या इनकी वाणी से, तब इनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सेजिटेरियस थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस इनिशिएटिव का, कुछ नया शुरू करना है, उसके लिए इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक। थर्ड हाउस सिबलिंग का, सिबलिंग्स के रिगार्डिंग बहुत चैलेंजेस है। सिबलिंग को लेके बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बाद में देखिएगा सिबलिंग के एडवाइस, सिबलिंग के सपोर्ट से, ठीक है, या इनकी अपनी खुद की विल पावर या करेज से इनका भाग्य वृद्धि हो। थर्ड हाउस उपदेश का भी, सेजिटेरियस थर्ड हाउस में बैठा है तो टीचर या गुरु के उपदेश या एडवाइस से या फादर की एडवाइस से इनका भाग्य वृद्धि हो सकती है। ठीक है। सेजिटेरियस फोर्थ हाउस में आ जाए तो मदर को लेके या मेंटल पीस के लिए इनको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी, गाड़ी के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बाद में आप देखिए सडन तरीके से जब ये एफर्ट लगाएंगे, तो अचानक से फिर जब इनको प्रॉपर्टी या गाड़ी मिलेगी तो इनको लगेगा कि हाँ, हमारी भाग्य वृद्धि होगी। मदर के सपोर्ट से इनकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। सही। फोर्थ हाउस मासेस का है, मास पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है इनको, काफी एफर्ट लगाने के बाद, उसकी वजह से इनका फॉर्च्यून राइज कर। सेजिटेरियस फिफ्थ हाउस में तो आपको लव रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चों के रिगार्डिंग बहुत एफर्ट लगवाएगा। पर एफर्ट लगाने के बाद एक दिन आप देखेंगे बच्चे हो गए, तो उसके बाद आपकी भाग्य वृद्धि हो गई बच्चों के सपोर्ट से, या कोई लव रिलेशन आया उसकी वजह से आप ग्रो कर गए। फिफ्थ हाउस आपके सपोर्टर और फॉलोअर्स का, उनकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स की वजह से। लेकिन उसके पहले आपका लंबा स्ट्रगल रहेगा। सेजिटेरियस सिक्स हाउस में आ जाए, सिक्स हाउस है ही कांस्टेंट एफर्ट का। ठीक है। तो पहले आपको जॉब के लिए, सिक्स हाउस बीमारियों का, अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लोन के लिए, इन सब चीजों की वजह से। बाद में आप देखेंगे कोई ऐसी जॉब मिल गई जिसकी वजह से सडन तरीके से फिर आपका भाग्य वृद्धि हो गया। ठीक। या लोन मिल गया, आप लोन चाहते तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो गई, अपने मामा मामी की वजह से। ठीक है। सिक्स हाउस आपके मैटरनल सिबलिंग का, मामा हो गए, बुआ हो गई, या मौसी, सॉरी। ठीक। सेजिटेरियस सेवंथ हाउस में आ जाए, रिलेशनशिप, इनके लिए, बिजनेस के लिए पहले बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, मैरिज नहीं हो रही या मैरिड लाइफ को स्टेबल करने के लिए, या रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस स्टेबल करने के लिए। लेकिन बाद में आप देखेंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मैरिज हुआ, या
जब मैरिज हो गया, रिलेशनशिप स्टेबल हो गया, उसके बाद रिलेशनशिप या मैरिज के बाद ही आपकी भाग्य वृद्धि होगी। स्पाउस के सपोर्ट से आप ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के सपोर्ट से। अब जहां भी सेजिटेरियस है ये भी समझ जाए, अगर वहां पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो पहले एक्सट्रीम सेटबैक देगा, उसके बाद फिर भाग्य वृद्धि करेगा। मान लेते हैं 7th हाउस में सेजिटेरियस है तो, और वो एफ्लिक्टेड है सैटर्न मार्स राहु केतु या 6 से 12 के लॉर्ड से, तो पहले आप देखिए रिलेशनशिप में कोई ना कोई या बिजनेस में कोई ना कोई बड़ा सेटबैक दे देगा, उसके बाद आपकी ग्रोथ होगी। जब भाग्य है तो दुर्भाग्य भी है, दोनों चीजें। सेजिटेरियस 8th हाउस में बैठे तो आप देखिएगा, 8th हाउस किनका, साधना, मेडिटेशन, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, ठीक है। अपनी फैमिली, इन लॉस की फैमिली से अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए, इनहेरिटेंस के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक दिन देखिए सडन तरीके से ऐसा होगा कि स्पाउस की फैमिली के सपोर्ट से, या हो सकता है इन लॉस के सपोर्ट से, ठीक है, इसकी वजह से आपका फॉर्च्यून राइज करे, साधना मेडिटेशन की वजह से आप ग्रो कर जाए अचानक से। सेजिटेरियस अगर 9th हाउस में आ रहा है तो फादर को लेके, फादर से रिलेशन अच्छे करने के लिए, हायर नॉलेज के लिए, गुरु ढूंढने के लिए, या गुरु से टर्म्स अच्छे बनाने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में हो सकता है जब आप हायर एजुकेशन गेन कर लें, वहीं से आपकी भाग्य वृद्धि हो जाए, या गुरु के सपोर्ट से, एडवाइस से, या फादर के सपोर्ट से। सेजिटेरियस 10th हाउस में बैठे तो करियर में आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मदर इन लॉ को लेके, मदर इन लॉ से अच्छे टर्म्स बनाने के लिए। बाद में आप देखिए सडनली कोई ऐसा करियर में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो आपको लगेगा कि हमारी भाग्य वृद्धि कर गया, मदर इन लॉ के सपोर्ट से, फादर की फैमिली या फादर की वेल्थ की सपोर्ट से। 10th हाउस फादर की वेल्थ भी है। सेजिटेरियस 11th हाउस में आ जाए तो इनकम, सैलरी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत भगाएगा, बहुत एफर्ट लगवाएगा। बाद में आप देखिए बड़े भाई बहनों की सपोर्ट से, या कहीं कोई ऐसा काम कुछ ऐसा मिल गया जहां से अच्छी इनकम होने लगी और आपकी भाग्य वृद्धि हो जाएगी। फादर की सिबलिंग्स, यानी जो आपके चाचा हैं, ये लोग हैं, इनके सपोर्ट से। सेजिटेरियस 12th हाउस में, जो आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा है, मेडिटेशन साधना के पथ पे, उसके लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सड़क तरीके से आप देखेंगे फॉरेन गए या किसी फॉरेनर के सपोर्ट से आपका फॉर्च्यून राइज कर गया। कोई आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया तो जो पहले बड़ा चैलेंजिंग था, बाद में आप देखेंगे उसकी वजह से आपको इतना बेनिफिट हुआ कि आप ग्रो कर गए। तो सेजिटेरियस जिस हाउस में आ जाए उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वहां पे पहले एक्स्ट्रा एफर्ट, हार्ड वर्क, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से, फिर उसके बाद आपका फॉर्च्यून राइज करेगा। इसी तरीके से सेजिटेरियस में जो प्लेनेट आ जाए उनको देखिए, उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप। वीनस आ गया, रिलेशनशिप, मैरिज, पैसे के लिए पहले बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर बाद में कोई ऐसा रिलेशन आ जाएगा जिसकी वजह से आप ग्रो कर जाए, कहीं से फाइनेंशियल गेन, इनकम होने लगी और आप ग्रो कर गए। सैटर्न आ गया सेजिटेरियस में, करियर में बहुत एफर्ट लगाएगा, मेंटली फिजिकली लगवाना पड़ेगा, मेंटल फिजिकल दोनों एफर्ट लगाएगा, भगाएगा, परेशान करेगा। तो उसके बाद सडनली करियर में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, उसकी वजह से आप ग्रो कर जाएंगे, किसी एल्डरली पीपल की वजह से, ओल्ड एज वाले इंसान की वजह से, आपके सर्वेंट्स के सपोर्ट की वजह से, एम्प्लॉयज के सपोर्ट से आप ग्रो कर सकते हैं। सैजिटेरियस में सन आ जाए तो फादर से आपके रिलेशन नहीं अच्छे हैं, पावर पोजीशन के लिए आपको बहुत एफर्ट लगवाएगा। फिर सडनली आप देखिए कोई ऐसा इंसान मिल जाए, जैसे फादर की एडवाइस, या कोई गवर्नमेंट हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन का इंसान मिल जाए जिसके सपोर्ट की वजह से आप ग्रो कर जाएंगे, आपका फॉर्च्यून राइज कर जाएगा। मरकरी आ जाए सेजिटेरियस में तो बिजनेस के लिए आपको बहुत एफर्ट लगवाने पड़ेंगे, किसी तरीके डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। बाद में आप देखेंगे एक टाइम के बाद सडन तरीके से आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, या फ्रेंड्स के सपोर्ट से, या रिलेटिव के सपोर्ट से आपका भाग्य वृद्धि हो जाएगा। सेजिटेरियस में अगर आपका जो है मार्स है, तो मार्स इन जनरल एफर्ट का कारक है, तो वहां बहुत एफर्ट लगवाएगा प्रॉपर्टी को लेके, कुछ भी नया इनिशिएटिव लेना है। बाद में आप देखिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई, पहले तो बहुत भगाया दौड़ाया आपको उसने, बाद में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली सडन तरीके से जिसकी वजह से आपका लाइफ सेट हो गया, या अपने ब्रदर की सपोर्ट से। सजिटेरियस में जुपिटर आ जाए चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चों या बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेशन अच्छे करने के लिए आपको बहुत भगा रहा है, दौड़ा रहा है। फीमेल के केस में मैरिज के लिए, या हस्बैंड से रिलेशन अच्छे करने के लिए। पर सडन तरीके से ऐसा होगा, कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा फीमेल के केस में, या हस्बैंड के सपोर्ट से ग्रो कर जाएंगे, बच्चे हुए उसके बाद आपकी भाग्य वृद्धि और ग्रोथ होगी, या बच्चों के सपोर्ट से होगी, या गुरु के सपोर्ट से, पहले ढूंढ रहे थे गुरु नहीं मिल रहे, गुरु नहीं मिले, फिर अचानक से जब नहीं सोचा होगा तो ऐसे गुरु मिल जाएंगे जिनकी सलाह से आप ग्रो कर जाएंगे। कोई ऐसा नॉलेज आपको नहीं मिल रहा था जिसके लिए आप भाग दौड़ लगा रहे थे नॉलेज के लिए, फिर अचानक से ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको ग्रोथ और भाग्य वृद्धि कर देगा, इस तरीके से। मून आपका है तो मून की चीजों का, मेंटल पीस के लिए आप भाग रहे थे, मानसिक शांति नहीं मिल रही, इन चीजों के लिए। फिर सडनली ऐसा हुआ कि मदर की एडवाइस से, मदर के सपोर्ट से आपका भाग्य वृद्धि हो गया, या कुछ ऐसा हुआ भागते दौड़ते एफर्ट लगाते कि आपको वहां से पूरा पीस मिल जाए। स्पेशली सेजिटेरियस मून में होगा तो टेम्पल जाने से, पूजा पाठ करने से, हायर नॉलेज से, गुरु की सलाह से बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती
ठीक, राहु केतु मान लेते हैं, राहु है तो आप फॉरेन के लिए एफर्ट लगाए थे, फॉरेन जाना है, फॉरेन में जाके करियर बनाना है, एजुकेशन के लिए जाना है, आप भाग रहे थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे, फिर सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपको फॉरेन का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, किसी फॉरेनर के सपोर्ट से आपका ग्रोथ हो जाएगा। केतु है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, या डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट में, करियर में या किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में आप बहुत हाई लेवल की सक्सेस चाह रहे थे, आप बार बार एफर्ट लगा रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, फिर किसी स्पिरिचुअल इंसान के सपोर्ट से, केतु इन लॉस का कारक है, उसके सपोर्ट से, अपनी कम्युनिटी के किसी इंसान के सपोर्ट या एडवाइस की वजह से आपका भाग्य वृद्धि हो जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम जो ब्लाइंडली पढ़ते हैं ना, नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, थर्ड हाउस एफर्ट का, या तो हम एक्सट्रीम नेगेटिव या एक्सट्रीम पॉजिटिव में जाते रहते हैं, जबकि हमको एक्सट्रीम नेगेटिव और पॉजिटिव में जाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, यही चीज एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो सेजिटेरियस जिस हाउस में बैठ रहा है उसमें जो प्लेनेट आ जाएगा वो भाग्य वृद्धि देगा, बट पहले आपको मेंटल फिजिकल बहुत एफर्ट लगवाएगा। तो इसको आप अपने चार्ट में, अलग अलग चार्ट में टेस्ट कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है, हम लोग रेगुलर करते आ रहे हैं कि जनवरी में 2025 में पूरे मंथ हम लोग फ्री क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें से 3 डे का फ्री क्लास है नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना हो 3 से 5 जनवरी के बीच में, फिर पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना हो 10 से 12 जनवरी के बीच में, फिर न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रिडिक्शन करना हो 13 से 15 जनवरी के बीच में, कार्मिक पैटर्न और मैरिज एंड रिलेशनशिप को लेके क्लास है वो 17 से 19 जनवरी के बीच में, और पास्ट लाइफ कर्सेज और रेमेडी पे क्लास है 24 से 26 जनवरी के बीच। ये क्लासेस 9 PM से 11 PM के बीच में होंगी, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा। और ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हमारी फ्री क्लास में पेड जैसा ही कंटेंट हम लोग देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, सभी लोग फ्री क्लास लेते हैं, सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, हर कोई नॉलेज भी शेयर कर रहा है, साथ में कुछ ना कुछ अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं भाई। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए सबको चाहिए, बिना पैसे के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोग रेगुलर फ्री क्लास लेते हैं हर मंथ में, जैसा भी जनवरी में आ रही उसके बाद भी आती रहेंगे अलग अलग टॉपिक, पूरे साल ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है, और उसमें फ्री क्लास में भी हम पेड जैसा अच्छा ही कंटेंट देते हैं, ये नहीं कि एक दो टेक्निक बताई और टाइम वेस्ट किया। कि भाई कुछ लोग पेड क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पेड क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, तो एटलीस्ट कुछ तो उनको सीखने को मिले, उनका टाइम ना वेस्ट हो। तो इसी बहाने ठीक है, जो ज्योतिष एक विद्या है उसके लिए मतलब, ठीक है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उसका केवल हम मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट उठा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ठीक है, पैसा भी कमा रहे हैं, सर्वाइवल के लिए चैनल चलाना है, अपना लाइफ स्पेंड करना है, तो कुछ तो चाहिए। बट उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें फ्री में हम देते रहते हैं, जो बहुत स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकते, तो कम से कम उनका भी कुछ भला होता रहे। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो ज्वाइन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और इवन पेड क्लासेस में हमारी क्लासेस सबसे इकोनॉमिकल होती हैं, और आप कंटेंट भी देखेंगे तो ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी औरों से काफ़ी हम लोग बेटर देने की कोशिश करते हैं। या आप हमारे स्टूडेंट्स जो अटेंड कर चुके हैं वो आपको बता देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। नमस्ते।